हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर हम सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि कल यानी फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन देखने को मिली। देखिए, फ्राइडे के दिन ओपन हुआ था 5.60 के ऊपर, लेकिन इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस देखें तो 5.50 थी। 10 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है और 5.40 का लो बनाता है, 10 पैसे का लो भी बनाता है और हाई बनाता है 6.05 का। अगर आप देखें तो इसका 52 वीक हाई भी है 6.05, यानी इसने 52 वीक हाई क्रिएट किया है फ्राइडे के दिन। 52 वीक लो है इस कंपनी का 1.70। लोअर प्राइस बैंड लगा था 4.95 का, अपर प्राइस बैंड लगा था 6.05 का। 6.05 के ऊपर अपर सर्किट लग जाता है और उसी के ऊपर क्लोजिंग भी देता है, जो कि 10% ऊपर है, यानी 55 पैसे ऊपर क्लोज होता है। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की तो एनएससी के ऊपर 152.05 मिलियन यानी 15 करोड़ 20 लाख 55,878 एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से 47.24% की डिलीवरी उठा ली जाती है। बीएससी के ऊपर अगर आप डेटा चेक करेंगे तो 1 करोड़ 88 लाख 21,078 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 100%, यानी पूरी की पूरी क्वांटिटी इस लोगों ने बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। टोटल मार्केट कैप अगर आप देखेंगे इस कंपनी की आज की डेट में है 1697.10 करोड़। अगर हम इसको 1700 करोड़ 1700 1700 करोड़ रुपए बोलें तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, आसपास का फिगर है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 1688.69 करोड़ रुपए है। तो गाइस, कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट को पोस्ट कर दिया है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस पावर लिमिटेड यही एक ऐसी कंपनी है जो अनिल अंबानी को एक बर्बाद आदमी से एक सही आदमी की तरफ लेके आ सकती है। जी हाँ, इस कंपनी के पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, मैंने आपको लगातार बताए रखने की कोशिश करी है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट पावर सेक्टर में इस कंपनी का एक सबसे बढ़िया एक रेपुटेड पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो की मदद से कंपनी चाहे तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिखा करके अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, जिससे अपने रिमेनिंग डेट्स को धीरे धीरे स्टैगर्ड तरीके से पे आउट करके ख़त्म कर सकती है, ताकि ये अपनी ग्रोथ को किसी भी तरीके से रुका हुआ ना देख पाएँ। जिस पोजीशन पे अनिल अंबानी एक टाइम पे हुआ करते थे, वो पोजीशन इनको वापस मिल सकती है। समय अपना रूप बदलता रहता है, कभी बुरा कभी अच्छा, कभी फिर बुरा कभी फिर अच्छा, इस तरीके से ये चक्र है। तो इस चक्र में हम सब घूम रहे हैं। तो अनिल अंबानी ऐसा नहीं है कि पहले 6th पोजीशन पे हुआ करते थे तो आज बर्बाद हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल को इनकी रेपुटेशन वापस नहीं मिल सकती है, मिल सकती है। समय है बस खुद को और अपनी कंपनीज़ को देखने का नज़रिया बदलने का। कंपनी के अंदर सब कुछ है। अगर अभी भी प्रॉफिट, अगर आप इसको प्रॉफिट ऑल दो कंपनी बुक कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बुक कर रही है, लेकिन उसको स्केलेबल तरीके से करवाइए, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, स्केलिंग करिए, ताकि आपकी कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, तभी तो आप डेट को अरेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ डेट अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और आपके प्रॉफिट बनाने का जो रेट है वो कम होगा, तो डेफिनेटली आपका जो डेट है वो बढ़ता जाएगा नेट में। अगर आप देखें तो क्वार्टर 4 के नतीजे जो हैं कंपनी ने पोस्ट कर दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, रिलायंस पावर ने 72.56 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया है मार्च 2021 के क्वार्टर के अंदर।
रिलायंस पावर ने फ्राइडे के दिन ये रिजल्ट को पोस्ट किया, यानी 7 मई 2021 को पोस्ट किया। 72.56 करोड़ रुपए का नेट इनको प्रॉफिट हुआ है, याद रखिए, ड्यू टू लोअर एक्सपेंसेस। जी हाँ, अपने एक्सपेंसेस को इन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया है, जो कि अच्छी बात है। अगर आपके भी पास कर्जा ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हैं, अपने खर्चे को कम करते हैं और अपनी बचत को बढ़ाने लगते हैं, ताकि आपके पास बचत थोड़ी ज़्यादा हो, जिससे आप अपने कर्जे को कम कर पाएँ। बात समझ रहे हैं? तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है। रिलायंस पावर ने कोशिश करी है कि इस बार इनके खर्चे कम रहें, जिससे इनका जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा उसमें एम्प्लीफिकेशन देखने को मिले। अगर आप देखें यहाँ पे, तो कंपनी ने कंसोलिडेटेड लेवल पे जो नेट प्रॉफिट बुक किया था मार्च 2020 के क्वार्टर में, यानी एक साल पहले सेम क्वार्टर में, राइट। अभी ये मार्च 2021 का क्वार्टर निकला है ना। मार्च 2020 में इनको जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो -4206.38 करोड़ का हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं 4206.38 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था कंपनी ने, और इस क्वार्टर में यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिला। टोटल इनकम की बात करें कंपनी की, तो इस क्वार्टर में 1691.19 करोड़ निकल के आती है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यानी मार्च 2020 के क्वार्टर में इनको नेट इनकम हुई थी, टोटल इनकम 1902.03 करोड़ रुपए। इसके अलावा गाइस, अगर आप यहाँ देखें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो होता है फिस्कल ईयर 2021 के लिए, जो कि निकल चुका है अभी जस्ट, जो निकला है फिस्कल ईयर 2021, उसके लिए टोटल पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, याद रखिएगा, 228.63 करोड़ रुपए। जबकि अगर आप देखें तो फिस्कल ईयर 2020 के अंदर यही था नेट 4076.59 करोड़ रुपए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, स्टैंड अलोन नहीं है, आप याद रखिएगा। कंसोलिडेटेड में इनके और जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, आर्म्स होती हैं, जो सब्सिडरीज होती हैं, उन सभी के प्रॉफिट को ऐड करके बताया जाता है। स्टैंड अलोन में कंपनी का कोर प्रॉफिट होता है। टोटल इनकम की बात करें फिस्कल ईयर 2021 के अंदर, तो 8388.60 करोड़ निकल के आती है, जबकि प्रीवियस ईयर के प्रीवियस फिस्कल ईयर इन फिस्कल ईयर 2020 के अंदर नेट इनको टोटल इनकम हुई थी 8202.41 करोड़ रुपए का। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने सितंबर 2020 के अंदर इनकी एक सब्सिडरी है, छोटी सी एक आर्म कंपनी है, जिसका नाम है रोज़ा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इस कंपनी ने बेसिकली एक कॉन्टिजेंसी प्रोविज़न किया था 244 करोड़ रुपए का अगेंस्ट वेरियस मैटर्स पेंडिंग बिफोर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, यानी अलग अलग तरीके के जो छोटे मोटे खर्चे हो सकते थे अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से जुड़े हुए फीस वगैरह के मामले में, तो कंपनी के एक आर्म के जरिए, जिसका नाम है रोज़ा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, 244 करोड़ का इन्होंने प्रोविज़न कर रखा था। लेकिन अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स है और जो उसके ऊपर करंट असेसमेंट हुआ है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट अब इस विचार के साथ है, यानी इस तरीके की अब थिंकिंग कर रहा है कि ये जो प्रोविज़न है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई यूटिलाइजेशन अभी तक हुआ भी नहीं और कोई ज़रूरत भी नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली जो ये प्रोविज़न था इसको रिवर्स कर दिया गया है क्वार्टर एंडेड मार्च 31 2021, यानी क्वार्टर 4 में उसको ऐड ऑन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका इम्पैक्ट पड़ा है कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस थे क्वार्टर एंडेड मार्च 31 2020 के अंदर, ये चीज़ जाकर के वहाँ पे ऐड हो गई है, ओके। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी एक्सपेंसेस थे कंपनी के मार्च क्वार्टर के अंदर, वो काफ़ी डाउन हो गया। देखिए 6.23 करोड़ का मात्र निकल के आता है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 618.80 करोड़ का हुआ करता था। देख सकते हैं ह्यूज डिफरेंस है। कहाँ 618.80 करोड़ का इनको नेट एडमिनिस्ट्रेशन और अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट देनी पड़ी थी मार्च 2020 के क्वार्टर में, जबकि इस बार इनको सिर्फ और सिर्फ 6.23 करोड़ रुपए देना पड़ा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इम्प्रूव हुआ है काफ़ी हद तक। 2.41:1 का रेशियो हुआ करता था फिस्कल ईयर 2020 के अंदर, जबकि इस बार फिस्कल ईयर 2021 के अंदर यही रेशियो निकल के आता है 2.08:1 का।
देखिए कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में भी सुधार हो रहा है और कंपनी की ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल नेट वर्थ है फिजिकल ईयर 2021 के अंदर वो है 12,246 करोड़ रुपए, राइट। और इन्होंने इस बार 3,108 करोड़ का नेट डेट यानी कर्जा इन्होंने कम किया है। तो ये है गाइस कंपनी के Q4 के रिजल्ट की एनालिसिस और ये डेटा। आई होप कि आपको समझ में आया। मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर वैल्यूएशन वैल्यू है, कंपनी के अंदर पोर्टफोलियो अच्छा है और आपको कंटिन्यूअस इसके ऊपर जो है आने वाले अलग अलग वीडियोस के जरिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बस आपको कनेक्टेड रहना है। लास्टली आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।